तो अभी आपने देखा कॉटेज मॉन रिपोज जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कॉटेज दिखाने के लिए लाई हूँ जिसका कि नाम है स्काईलाइन। वहाँ की वाइब आपने देख ली कैसी थी, अब यहाँ की वाइब आप देखेंगे वो एकदम डिफरेंट है। मतलब मैं ये कहूँगी कि एक से एक खूबसूरत कॉटेजेस हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कॉटेज का टूर दिया था जहां पे हम रह रहे थे, और साथ ही में उसी दिन हम लोग ट्रैक पर गए थे और हमने देखा था कि यहाँ के जो गांव वाले हैं वो कैसे एक गांव से दूसरे गांव पर में जाते हैं अपने काम के लिए, कैसे वो रहते हैं। तो थोड़ी बहुत हमने बातचीत करी थी जंगल क्रॉस करते हुए। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला कॉटेज कैसा है। तो ये है इसकी एंट्री से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो गार्डन है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सर्दी की धूप तो जो है सो है, लेकिन शाम की चाय का भी मज़ा बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप बैठ कर के जब चाय की चुस्कियाँ लेंगे और सामने खूबसूरत वादियाँ और खुला आसमान देखेंगे तो उसका जो नज़ारा है और जो मज़ा है चाय का वो दोगुना और तिगुना हो जाएगा। मैं जितना बताऊं इस चीज़ के बारे में और जगह के बारे में मुझे लगता है उतना ही कम है। ये तो हो गया गार्डन, ठीक है। अब मैं जहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं जो कि घर के किचन में इनकी यूज़ हो जाती है। हम दिल्ली में या आसपास जो है ऑर्गेनिक सब्जियों का इतना बड़ा हमने करा हुआ है। यहाँ पे जो है एकदम नेचुरली सब्जियाँ इतनी अच्छी होती हैं, ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं है, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है। यहाँ की मिट्टी और हवा इतनी अच्छी है, पानी इतना अच्छा है कि सब्जियाँ बहुत बहुत अच्छी होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पालक की खेती हो रही है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्याज की खेती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो किस चीज़ का है, क्योंकि ये देखने से पता चल रहा है कि ये पालक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सब्जियाँ उगाई हुई हैं। ऊपर भी कुछ सब्जियाँ इन्होंने उगाई हुई हैं जो कि इनके किचन में यूज़ हो जाती है। इनको बाहर से जो है सब्जियाँ ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हैं, यहाँ से काटो और अपना किचन में बनाना शुरू कर दो। तो अब हम गार्डन के बाद जो है अंदर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल जो है डिफरेंट वाइब और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है अंदर चलते हैं, और अंदर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ की एक एक डिटेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जिसने भी बनाया मुझे लगता है वो इतना प्यार से और दिल से और इतना सोच समझ के बनाया है कि अगर मैं सोचूं कि मैं ऐसा डिज़ाइन कर पाऊँगी, ऐसे कॉम्बिनेशंस कर पाऊँगी कि नहीं, तो मेरे बस की तो नहीं है। तो इसीलिए अंदर की डिटेलिंग पर जो है पूरा ध्यान देना। तो आप एंट्रेंस देख सकते हैं कि जो वॉल्स हैं और जो पूरा जो डेकोर है वो कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। तो यहाँ पर बैठ कर के जो गेट टुगेदर्स का मज़ा है, जो डिनर का मज़ा है, यहाँ पे जब लाइट्स ऑन होंगी और जब आपको यहाँ पे डिनर करते हुए यहाँ पे सामने ऐसा व्यू दिखेगा तो आप सोचिए कितना अच्छा लगता होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ बाहर की जो है डिटेलिंग दिखाती हूँ कि ये कहने को स्नेल है, ठीक है, लेकिन ख़रीदने से पहले या रखने से पहले इस पर कितना सोचा गया है। इसकी जो आइज़ है और जो कलर है इसके साथ जो मैच हो रहा है वो मतलब डिफरेंट लेवल पर है। मुझे तो नहीं लगता मैं ऐसे सोच पाऊँगी। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही एकदम बड़ी सी चीज़ है कि इतनी डिटेलिंग में सोच करके जो है डेकोरेशन करना। मेरे जैसा होगा तो मैं तो सामान लाऊंगी और रख दूंगी, इतना मैं नहीं सोचूंगी जितना कि यहाँ पे सोचा गया है। तो अब शुरू होती है यहाँ पे मेन एंट्रेंस, और उम्मीद करती हूँ कि आप
पहले ही बाहर की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होंगे और खुश हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि कब ऐसी खूबसूरत सी जगह जो है देखने को या रहने को मिलेगी। तो अब असली खूबसूरती और आगे स्टार्ट होती है। ये है लिविंग रूम। हर रूम को डिज़ाइन करने से पहले बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन के बारे में सोचा गया है। तो ये है लिविंग रूम, ठीक है। और यहाँ पे है फायर प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ है तो ठंडा होगा ही। और इसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे ऊपर जो इसकी सीलिंग है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे जो इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और उसके साथ यहाँ पे नेचुरल लाइट का कितना ख्याल रखा हुआ है कि आपको दिन में कोई भी लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से ही इतना जो है सनलाइट इतने अच्छे से आ रही है यहाँ पे कि पूरा घर जो है रोशन हो रहा है उसकी वजह से। तो ये हो गया लिविंग रूम। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक रूम और जो कि है लिविंग रूम के साथ ही। तो ये है एक रूम जो कि गेस्ट रूम है। और आप सोचिए, जब आप यहाँ पे सो करके उठे हैं और सोने के उठने के बाद आपको ऐसा नज़ारा दिख रहा है, सामने दूसरी बिल्डिंग या बहुत सारे लोग देखने को नहीं मिल रहे, तो कितना अच्छा लगेगा। लिविंग रूम के साथ ही हमारा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे किचन है। और अब यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं। ये भी बहुत डिफरेंट है। तो ऊपर आने के बाद बाकी बेडरूम सिखाने से पहले मैं यहाँ से आपको एक व्यू देना चाहती हूँ। यहाँ से जो है नीचे का जो व्यू है वो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और यहीं से एक बेडरूम और है जिसका कि कलर थीम भी मुझे लगता है बहुत सोच समझ के रखा गया है, जो कि है प्याजी रंग, यानी कि अनियन रेड कलर, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। बहुत ही सूदिंग है, सोने में कितना ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी सुबह उठते ही आप जो हैं जब बाहर देखेंगे और बाहर यहाँ जाकर के मॉर्निंग टी पियेंगे, वाओ कितना ही अच्छा है। मतलब इतना खुला आसमान, नीला आसमान देखे हुए कितना टाइम हो जाता है वहाँ पर दिल्ली में। लेकिन जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ वहाँ पे स्नो पीक्स दिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर सो कर के उठे हैं और आप यहाँ पे मॉर्निंग टी ला करके पी रहे हैं और आपको वहाँ पे स्नो पीक्स दिख रहे हैं, तो आपका जो दिन है ना वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा बन जाएगा। शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो पूरा दिन अपने आप ही अच्छा जाएगा। तो चलिए आगे दूसरे रूम में देखते हैं। तो अब बेडरूम्स के बाद यहाँ आपका बहुत ही एक स्पेशल अट्रैक्शन की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ, जो कि है पूल रूम, है ना। तो आपने जो है अभी तक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पूल टेबल्स लगे हुए देखे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर आप पूल टेबल जहाँ लगा हुआ है वहाँ से बाहर का भी नज़ारा दिख रहा है, खेल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि जो इसके शौकीन है खेलने के वो इस रूम से बाहर जाना चाहेंगे। तो पूल खेलना तो मुझे आता नहीं है, अगली बारी आने से पहले मैं सीख करके ज़रूर आऊँगी। तो इसीलिए यहाँ पर कैमरा मैं पकड़ने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा पूल का एंजॉय करने वाले हैं। तो देखते हैं कि वो कितना शौक़ से खेलते हैं और कैसा उनको लगता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमारी एक शॉट की बात हुई थी, लेकिन मुनीश जो है खेलने में लग गए हैं। इसके साथ ही मैं वॉशरूम दिखाती हूँ। तो मैं कहूँगी रूम वॉशरूम भी बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है वॉशरूम। इसकी कलर थीम जो है ब्लैक रखी गई है, ब्लैक एंड वाइट, नहीं ब्लैक नहीं सिर्फ। तो इसमें भी इतना सोचा समझा गया है। वॉल्स पूरी ब्लैक है ना। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती कि ब्लैक वॉल्स वॉशरूम में लगाई जा सकती हैं, पर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब हम जो है नीचे चलते हैं। मैंने काफ़ी सारा आपको दिखा दिया है। अब एक और अट्रैक्शन इस घर का, कॉटेज का मैं दिखाना चाहती हूँ, जो कि बहुत स्पेशल है। मैंने अभी जो है ये देखा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इस रूम से हम लोग उस जगह की तरफ चलते हैं। तो ये है यहाँ का सन रूम। जब यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर आप बैठ कर के धूप भी ले सकते हैं और बाहर का जो है नज़ारा उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
वहाँ पे दिल्ली साइड में या अपार्टमेंट्स में धूप देखने को बहुत कम मिलती है, तो यहाँ पे जब भी आए या जब भी मैं आऊँगी तो मैं तो इस रूम में ज़रूर बैठने वाली हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सन रूम। विटामिन डी की सारी कमी पूरी करके ही जाऊँगी मैं यहाँ से। तो फाइनली अब इस खूबसूरत से कॉटेज को मैं अलविदा करती हूँ, बाय बाय करती हूँ। इस जगह से जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और मैंने सोचा था कि हम जिस कॉटेज में रुके हैं कुछ दिन वहाँ रुके और कुछ दिन यहाँ रुके, लेकिन ये ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो इसीलिए मेरी कोशिश नहीं मतलब मेरी इच्छा है और मैं पक्का आऊँगी नेक्स्ट वेकेशन में इस कॉटेज में। अगर ये अवेलेबल हुआ तो मैं इसमें ज़रूर रहने वाली हूँ। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे कॉटेज में।